मॉर्निंग एवरीवन, मैं मनीष शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका फिर से आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जैसा कि अभी तक हम प्रीपोजिशन को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम प्रीपोजिशन को ना डिस्कस करके बल्कि दो कन्फ्यूजिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दो ऐसी वर्ब जिनको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि इसकी मीनिंग भी कहीं ना कहीं सेम होती है और आप इसकी हिंदी को याद करके और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हो और इस वजह से आपका क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश को सॉल्व करना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी होती है और हम करते भी यही हैं। जैसे दो वर्ब जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पीछे बोर्ड पर आपको दिख भी रही होगी। एक वर्ब होती है ले और एक वर्ब होती है लाई। ले की हिंदी रखना, डालना या बिछाना होती। लाई की हिंदी लेटना, गिरना या पड़ा होना होती। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसकी हिंदी को याद करते हैं कि लाई की हिंदी ये होती है और ले की हिंदी ये होती, और जब उनके सामने क्वेश्चन आता है इस वर्ब से तो वो पहले उस सेंटेंस की हिंदी निकालते हैं और फिर हिंदी वो अपने अकॉर्डिंग जो भी हिंदी निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्ब उस पर सेट कर देते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप हिंदी कैसे निकालते हैं। आप किसी भी सेंटेंस की हिंदी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपने गलत हिंदी निकाल ली तो इसका मतलब आपने वर्ब गलत यूज़ कर दी। तो आज हम लोग यही सीखने वाले हैं कि कभी भी इन वर्ब को हिंदी से नहीं सॉल्व किया जाता, क्योंकि हिंदी से सॉल्व आप इसको कर ही नहीं सकते। फिर इन वर्ब को सॉल्व कैसे करना है और इन वर्ब से क्वेश्चन कैसे आते हैं, वही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ले और लाई वर्ब में जो डिफरेंस होता है वो मेन डिफरेंस ये होता है कि जो ले होती है ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है और जो लाई होती है ये हैपनिंग वर्ब होती है, और हैपनिंग वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होती है, यानी आप कह सकते हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर आपको डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब के बारे में नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं बता दूंगा कि डूइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब होती क्या है। ये डूइंग वर्ब में ट्रांजिटिव होती है, ये हैपनिंग वर्ब होती है, हैपनिंग वर्ब होती है और इंट्रांजिटिव होती है, क्योंकि हैपनिंग वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होती है। और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को ही डिस्कस कर लेंगे। देखिए, वो वर्ब जिसके बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हो वो वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अगर कोई वर्ब लिखी है और वर्ब के बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है तो उस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। यानी अगर कभी ले वर्ब आएगी तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। लाई वर्ब आएगी तो लाई इंट्रांजिटिव होती है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसकी हिंदी आपको नहीं निकालना है। बिना हिंदी निकालने आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आपको जहाँ भी वर्ब यूज़ करना है आप इसके बाद देखेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो आप ट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होगा बल्कि कोई दूसरा शब्द लिखा होगा तो आप इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट आपको पता ही होगा, इंग्लिश में दो ही शब्द ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। तो अगर वर्ब के बाद कभी कोई नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा होगा तो आप ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ कर लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा होगा तो आप इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ कर लीजिएगा। यही बातें हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेंटेंस देखकर पता कैसे चलेगा। देखिए, आपके सामने दो सेंटेंस लिखा है, द क्रिमिनल्स इनटू द ट्रैप और द मैन बिल्ट हिज ओन हाउस एंड हिज ओन ड्रेन्स। अब यहाँ भी ले और लाई में से आपको वर्ब फिल करनी है। आपको देखिए हिंदी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पर वर्ब फिल करनी है। वर्ब के बाद आप देखिए लिखा क्या है, इनटू लिखा है। इनटू आपको पता है प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। प्रीपोजिशन कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, तो प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ ये शब्द प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, यानी यहाँ हमें इंट्रांजिटिव वर्ब की ज़रूरत है। यहाँ हमें इंट्रांजिटिव वर्ब की ज़रूरत है और इंट्रांजिटिव वर्ब हम यूज़ करेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब आपको पता है लाई होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब आपको पता है लाई होती है, लेकिन आप सेंटेंस देखेंगे तो क्रिमिनल ले इनटू द ट्रैप, ये सेंटेंस प्रेजेंट में लिखना सही नहीं होगा, बल्कि ये सेंटेंस पास्ट में लिखना सही होगा, क्योंकि ये पास्ट की कोई घटना होगी जिसको आप बताना चाहते हैं। पास्ट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है। और कैसी वर्ब की, इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म ले होती है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ले होगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, द मैन बिल्ट हिज ओन हाउस एंड हिज ओन ड्रेन्स। आप देखेंगे बिल्ड का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ भी हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करना है पास्ट में। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना है तो या तो ले की सेकंड फॉर्म यूज़ करना होगा या तो लाई की। तो आप देखेंगे वर्ब के बाद लिखा है हिज ओन ड्रेन्स। आपको पता है हिज पजेसिव होता है, इसके बाद आने वाला जो शब्द होता है वो नाउन होता है। अगर ये नाउन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ऑब्जेक्ट है तो यानी ट्रांजिटिव वर्ब की ज़रूरत है और ट्रांजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना है। ट्रांजिटिव वर्ब आपको पता है ले होती है, ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लेट होती है। आप देखेंगे आपको हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो